बयाना से खबर है, जहां बयाना के सब्जी मंडी क्षेत्र में बुधवार को एक तेज रफ्तार और बेकाबू पिकअप वाहन ने अफरा तफरी मचा दी। पिकअप ने कई लोगों और वाहनों को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे बड़े हादसे का खतरा यहां पर उत्पन्न हो गया। पिकअप ने सबसे पहले घर के बाहर बैठे डालचंद सैनी को टक्कर मारी, जिसके कारण वह गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे में एक कुत्ता भी पिकअप की चपेट में आकर मर गया। इसके अलावा 3 टेम्पो और 2 4 पहिया वाहन भी इसकी चपेट में आकर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। पिकअप एक पेड़ से टकराकर रुक गई, जिससे चालक वाहन में फंस गया। मौके पर मौजूद लोगों ने चालक को बाहर निकाला और घायल डालचंद सैनी को बयाना उपजिला अस्पताल में भर्ती करवाया है। बाद में उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें भरतपुर जिला अस्पताल में रेफर कर दिया गया। पुलिस ने आरोपी चालक को नशे की हालत में गिरफ्तार कर लिया है। परिजनों ने बताया कि डालचंद सैनी अपने बीमार भाई को देखने आए थे। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। तो बयाना से खबर है, जहां बयाना में दर्दनाक भीषण हादसा यहां पर सामने आया है। तो एक पिकअप ने कई वाहनों को टक्कर मारी है। कुत्ते पे चढ़ाई थी इन्होंने गाड़ी, सीधे लग के एक गाड़ी में ठोकी आती थी। उसके बाद में दूसरी फिर साइड लेके नहीं और इधर हमारे पेड़ के सामने ही ठोक दी। पेड़ में ही जाके लगी थी, तो अचानक ड्राइवर उसी में रह गया था और उसके नीचे हमारे चाचा थे, वहाँ पे बैठे थे 3 लोग। उनमें से 1-2 तो भाग गए थे और एक नीचे बैठा हुआ ही रह गया। तो उनके पैर पे गाड़ी का टायर आ गया अचानक ही। क्या नाम है उनका चाचा जी का? उनका नाम है। और अब खबर बांसवाड़ा से है, जहां बांसवाड़ा से जुड़े एक दर्दनाक मामले में आलोट तहसील में पदस्थ पटवारी ने आत्महत्या कर ली है। मृतक रविशंकर खराड़ी, जो दानपुर क्षेत्र के खजूरी गांव के निवासी थे, उन्होंने खुदकुशी से पहले एक सुसाइड नोट भी यहां पर छोड़ा है, जिसमें विभागीय दबाव और एक महिला नायब तहसीलदार पर प्रताड़ना का आरोप लगाया गया है। जानकारी के अनुसार एक दिन पहले ही उनके भाई की शादी हुई थी और रिसेप्शन के बाद उन्होंने घर में अपने साफे से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली है। सुसाइड नोट बिस्तर से मिलने के बाद परिजन रतलाम मेडिकल कॉलेज में कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। मृतक 2 वर्ष पहले पिता की मृत्यु के बाद अनुकंपा नियुक्ति उसको मिली थी। पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुट गई है। तो बांसवाड़ा से खबर है, जहां आलोट में एक पटवारी ने आत्महत्या कर ली है, अपने घर में फंदा लगाकर आत्महत्या की। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। छोटी सादड़ी के नीमच रोड स्थित ताराचंद कुई शनिधाम मंदिर में मंगलवार देर रात चोरी की वारदात सामने आई है। अज्ञात बदमाश मंदिर का ताला तोड़कर अंदर घुसे और दान पात्र से नकदी लेकर फरार हो गए हैं। वारदात मंदिर परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है। जानकारी के अनुसार 2 बदमाश मुंह पर कपड़ा बांधकर पहुंचे थे, जिन्होंने पहले मुख्य गेट का ताला तोड़ा और फिर दान पात्र को क्षतिग्रस्त कर दिया। चोर मंदिर के बाहर लगा त्रिशूल भी चोरी कर यहां से फरार हो गए हैं। सुबह पुजारी के पहुंचने पर घटना का पता चला और तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपियों ने सीसीटीवी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी की, लेकिन वारदात रिकॉर्ड हो चुकी थी। पुलिस फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश पर बेंगलुरु के परसोली थाना क्षेत्र में प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। जोधपुरिया गोपालपुरा में स्थित करीब 300 बीघा चारागाह भूमि पर अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने पीला पंजा चलाया है। उपखंड अधिकारी अंकित सामरिया के निर्देशन में तहसीलदार गोपाल जी नगर, नायब तहसीलदार रामचंद्र वैष्णव, 3 भू आपत्ति निरीक्षक, 6 पटवारी और पर्याप्त पुलिस बल की मौजूदगी में अवैध निर्माण हटाने के इसके लिए जेसीबी मशीनों और ट्रैक्टरों का यहां पर उपयोग किया गया। यह कार्रवाई प्रशासन द्वारा कोर्ट के आदेश के बाद की गई है और अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया तेजी से जारी है। और अब खबर सर मथुरा से है, जहां सर मथुरा स्थित पीएम श्री राजकीय बालिका विद्यालय में विश्व पृथ्वी दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर इको क्लब की छात्राओं ने पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए विद्यालय परिसर में बेजुबान पक्षियों के लिए परिंदे लगाए और उनमें नियमित दाना पानी डालने का संकल्प भी लिया। छात्राओं ने पोस्टरों के माध्यम से वन संरक्षण, जल संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण और प्लास्टिक मुक्त
भारत जैसे विषयों पर जागरूकता संदेश भी यहाँ पर दिए। विद्यालय के प्रधानाचार्य ने छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि पृथ्वी को बचाने के लिए हर व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी और छोटे छोटे प्रयासों से बड़ा बदलाव संभव है। कार्यक्रम में विद्यालय स्टाफ सहित बड़ी संख्या में छात्राएं मौजूद रही। और अब खबर डूंगरपुर से है, जहां डूंगरपुर जिले में पुलिस ने साइबर ठगों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन म्यूल हंट के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए अब तक 38 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जो देश भर में 10 करोड़ रुपए से अधिक की ऑनलाइन ठगी में शामिल थे। पुलिस ने इनके पास से 73 मोबाइल फोन, 136 सिम कार्ड और एक थार जीप, डेबिट कार्ड, लैपटॉप, टैबलेट और नकदी भी यहां इनके पास से बरामद की है। एसपी मनीष कुमार के अनुसार जांच में सामने आया कि गिरोह के सदस्य अलग अलग तरीकों से ठगी करते थे, जिनमें दुबई से संचालित इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग के नाम पर टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर लोगों को भारी मुनाफे का लालच देना और राशि हड़पना यहाँ इसमें शामिल है। जबकि एक अन्य तरीके से सोशल मीडिया पर फर्जी एस्कॉर्ट सर्विस के विज्ञापन डालकर अश्लील फोटोज के जरिए लोगों को झांसे में लेकर पैसे भी ठगे जाते थे। पुलिस का कहना है कि बैंक खातों और लेन देन की जांच की जा रही है, जिससे ठगी की कुल राशि और बढ़ने की संभावना है। जिला डूंगरपुर में पिछले दिनों में 17 एफआईआर दर्ज की गई है और 38 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही 3 नाबालिगों को डिटेन किया गया है। इसके साथ ही 73 मोबाइल फ़ोन, 136 सिम कार्ड, 4 लैपटॉप, टैबलेट्स, 4 डेबिट कार्ड, 1 थार गाड़ी और 10,000 रुपये कैश इस पूरी कार्रवाई में अभी तक जब्त किए गए हैं। इसमें मुख्यतः 3 श्रेणी के साइबर अपराधी सम्मिलित है। पहली श्रेणी ऐसे साइबर अपराधियों की है जो इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग या फिर एस्कॉर्ट सर्विस के नाम पर संपूर्ण देश में भोले भाले लोगों से ठगी किया करते थे। दूसरी श्रेणी ऐसे अपराधियों की है जो इन साइबर अपराधियों को या तो आमजन का या फिर अपना बैंक खाता साइबर फ्रॉड। और अब खबर बायतू से है, जहां नेशनल हाईवे 25 पर दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। एक स्कूल बस को पीछे से आ रहे ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें 12 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सभी घायलों को इलाज के लिए बालोतरा और जोधपुर रेफर कर दिया गया है, जहां एक 14 वर्षीय छात्र के इलाज के दौरान मौत हो गई है। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। पुलिस को सूचना दे दी और अब पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। तो बायतू से खबर, जहां बायतू में भीषण सड़क हादसा हुआ है और एक बस को ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में 12 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें से एक 14 वर्षीय बालक की इलाज के दौरान मौत हो गई और अब पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। और अब खबर सिरोही के शिवगंज से है, जहां शिवगंज से सड़क हादसे में घायल बाइक सवार युवक की उपचार के दौरान मौत हो गई है। शहर के औद्योगिक क्षेत्र में मंगलवार रात हुए हादसे में गंभीर रूप से घायल युवक को हायर सेंटर रेफर किया गया था, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया है। घटना के बाद परिजनों में शोक की लहर दौड़ गई है। सुबह शव को सिरोही जिला अस्पताल के मोर्चरी में लाया गया, जहां पुलिस ने परिजनों की रिपोर्ट पर पोस्टमार्टम की कार्रवाई कर शव उन्हें सौंप दिया। बताया जा रहा है कि यह हादसा अज्ञात वाहन की टक्कर से हुआ है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, जांच शुरू कर दी है और फरार वाहन की तलाश की जा रही है। जालोर के बालवाड़ा क्षेत्र में बिजली विभाग की कथित लापरवाही से बड़ा हादसा हो गया है, जिसमें करंट लगने से एक युवक की मौत हो गई। थलुंडा निवासी अकराराम मेघवाल पोल पर काम कर रहे थे और तभी उन्हें करंट लग गया और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। परिजनों ने आरोप लगाया कि शटडाउन लेने के बाद भी लाइनमैन द्वारा बिजली चालू कर दी गई, जिससे यह हादसा हुआ है। घटना के बाद गुस्साए परिजनों ने शव उठाने से इनकार कर दिया है और मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई है। सूचना मिलने पर बिशनगढ़ पुलिस थाना की टीम मौके पर पहुंची, जबकि बिजली विभाग के अधिकारी करीब 2 घंटे बाद घटनास्थल पर पहुंचे। गांव में तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है और परिजन निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की यहां पर मांग कर रहे हैं।
जैसलमेर से खबर है, जहां जैसलमेर स्थित जिला एवं सेशन न्यायालय परिसर में बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के सदस्यों के चुनाव को लेकर अधिवक्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। सुबह 8 बजे से शुरू हुई मतदान प्रक्रिया शाम 5 बजे तक जारी रहेगी, जिसमें कुल 237 अधिवक्ता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। चुनाव अधिकारी पृथ्वी सिंह ने बताया कि मतदान को निष्पक्ष और सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जिला मुख्यालय पर एक मुख्य बूथ केंद्र बनाया गया है, जहां 4 टेबल लगाकर मतदाताओं की सुविधा सुनिश्चित की गई है। उपखंड अधिकारी सक्षम गोयल को चुनाव प्रभारी यहां पर बनाया गया है, जबकि एसडीएम कार्यालय, सत्र न्यायाधीश कार्यालय और अभिभाषक परिषद के सदस्य मतदान प्रक्रिया के निगरानी में लगे हुए हैं। पूरे राजस्थान में 25 सीटों के लिए चुनाव हो रहे हैं, जिनमें 234 उम्मीदवार मैदान में हैं और करीब 84,000 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। इस बार 5 सीटों पर महिला आरक्षण होने से महिला अधिवक्ताओं की भागीदारी को लेकर भी चर्चा तेज है। जैसलमेर से खबर है, जहां जैसलमेर में बार काउंसिल चुनाव मतदान जारी है। आपको बता दें कि सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक ये मतदान चलेगा। 237 अधिवक्ता अपने मताधिकार का प्रयोग यहां पर कर रहे हैं। तो पूरे प्रदेश भर में 25 सीटों के लिए चुनाव हो रहे हैं। जैसलमेर में भी चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से यहां पर हो रहे हैं। और अब खबर बूंदी से है, जहां बूंदी में महिला आरक्षण के समर्थन और इसके विरोध के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के महिला मोर्चा और युवा मोर्चा ने चौगान गेट पर जोरदार प्रदर्शन किया है। कार्यकर्ताओं ने हाथों में तख्तियां लेकर कांग्रेस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और महिला अधिकारों की अनदेखी का आरोप लगाया है। शहर प्रवक्ता अभिषेक जैन ने बताया कि महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष नुपुर मालव ने केंद्र सरकार द्वारा लाए गए नारी शक्ति वंदन अधिनियम को महिलाओं के अधिकारों की दिशा में बड़ा कदम बताते हुए विपक्ष पर विरोध का आरोप लगाया है। पूर्व उप जिला प्रमुख डॉक्टर ब्रजबाला गुप्ता ने भी कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि महिला आरक्षण का विरोध महिलाओं के सम्मान के खिलाफ है। भाजपा नेता ओम धगाल ने 33% आरक्षण की महिलाओं के सशक्तिकरण की ऐतिहासिक पहल बताते हुए विपक्ष पर भ्रम फैलाने के आरोप लगाए हैं। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने काली पट्टी बांधकर विरोध दर्ज कराया और महिला आरक्षण पूरी तरह लागू होने तक आंदोलन जारी रखने का संकल्प भी लिया है। इस दौरान बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी, महिला एवं युवा कार्यकर्ता मौजूद रहे। तो बूंदी से खबर है, जहां बूंदी में महिला आरक्षण के समर्थन में प्रदर्शन देखने को मिला है और यहां पर विपक्ष के खिलाफ जमकर नारेबाजी इस प्रदर्शन में हुई है। और अब खबर लक्ष्मणगढ़ से है, जहां लक्ष्मणगढ़ में नेशनल हाईवे स्थित बिजली विभाग कार्यालय पर अजमेर विद्युत वितरण निगम श्रमिक संघ ने बिजली निजीकरण के विरोध में प्रदर्शन कर ऊर्जा विभाग राजस्थान की शासन सचिव आरती डोगरा के नाम ज्ञापन सौंपा है। यह प्रदर्शन सीकर जिला अध्यक्ष राजकुमार भास्कर के नेतृत्व में किया गया। उन्होंने बताया कि पूर्व में भी निजीकरण रोकने को लेकर ज्ञापन सौंपा गया था, जिस पर आश्वासन मिला था, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। श्रमिक संघ ने आरोप लगाया कि मांगों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिसमें कर्मचारियों में आक्रोश बढ़ रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द समाधान नहीं किया गया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। और अब खबर सुमेरपुर से है, जहां सुमेरपुर में पेयजल कनेक्शन प्रक्रिया में अनियमितताओं और दोहरी वसूली के आरोपों को लेकर कांग्रेसी पदाधिकारियों और नगरवासियों ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद कनेक्शन जारी करने में नियमों की अनदेखी की जा रही है। प्रतिनिधियों ने कहा कि उपभोक्ताओं से सड़क कटिंग के नाम पर अतिरिक्त शुल्क वसूला जा रहा है, जिससे आमजन पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। उन्होंने मांग की है कि पीएचईडी विभाग स्वयं कनेक्शन कार्य पूरा करे, ताकि अनियमितताओं पर रोक लग सके और प्रक्रिया पारदर्शी बनी रहे। साथ ही चेतावनी दी गई है कि यदि जल्द समाधान नहीं किया गया तो व्यापक जन आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी।
और आप खबर शिवगंज से है, जहां शिवगंज में दिन दहाड़े बाइक चोरी की घटना सामने आई है, जिससे शहर में चोरी की बढ़ती वारदातों को लेकर चिंता बढ़ गई है। कलापुरा रोड स्थित बंद गली में सुबह एक बाइक चोरी हो गई। पीड़ित जीवाराम माली ने बताया कि उन्होंने अपनी बाइक लॉक कर खड़ी की थी, लेकिन कुछ ही देर बाद लौटने पर वाहन मौके से गायब मिला। आसपास तलाश और पूछताछ के बावजूद बाइक का कोई सुराग नहीं लग सका। बताया जा रहा है कि पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। अज्ञात चोर बाइक लेकर फरार हो गया। पीड़ित ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कर मामला दर्ज करा दिया है और कार्रवाई की यहां पर मांग की है।